दुरूद सलाम की मकबूल व नादिर किताबत तफ़क्कुर वल एतबार फ़ी फ़ज़्ल सलात वस्सलाम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अन-नबीय्यिल मुख्तार के अरबी मुक़दमे के उर्दू तर्जमे के छठे हिस्से को पढ़ने का शर्फ़ हासिल करते हैं। सय्यदी अहमद बिन साबित अल-मग़रिबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के लातादाद फ़ज़ाइल हैं जो मैंने देखे। उनमें से एक ये है कि एक दफ़ा मैंने देखा जिस तरह सोने वाला आदमी देखता है कि मैं जंगल में ज़मीन पर पड़े मिंबर पर चढ़ता हूँ। बस जब मैं उसकी कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता हूँ तो ज़मीन की तरफ देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मिंबर हवा में है, मैं ज़मीन से दूर हो चुका हूँ। मैंने कहा मुझे क्या है कि मैं ख़ुद तो नहीं चढ़ा बल्कि जहाँ तक पहुँचा हूँ अल्लाह ने मुझे पहुँचाया है और मेरे लिए वापसी का रास्ता भी नहीं है। बस मैं फिर इनकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हूँ तो मैं सीढ़ियों की तरफ मुतवज्जे होता हूँ तो मैं सिवाय इस सीढ़ी के कि जिस पर मैं खड़ा हूँ बाकी सीढ़ियों को नहीं पाता। बस मैंने दाएं बाएं देखा, सिवाय हवा के कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए और दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत के सबब सलामती के रास्ते पर चलाए। फिर मैं एक धागे को देखता हूँ कि जो अंधेरे पर बांधा गया है, गोया वो पुल सिरात है। मैंने दिल में सोचा कि मेरे लिए हलाकत हो, मेरे सामने तो पुल सिरात है और मेरा कोई ऐसा अमल भी नहीं जो मुझे इससे गुजार दे। सो अल्लाह करीम के फ़ज़ल अज़ीम और हुज़ूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने के सबब बस मैंने एक आवाज़ देने वाले को सुना जो ये कह रहा था कि अगर तूने ये अबूर कर लिया तो हुज़ूर और आपके अस्हाब रिज़वान अलैहिम अजमईन को पाएगा। बस मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो मैं उससे खुश हुआ और अल्लाह की बारगाह में हुज़ूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने का वसीला पेश किया। बस नूर के एक बादल ने मुझे उठाया और हुज़ूर और आपके खुलफ़ाए अरबा के सामने रख दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उनकी दाईं तरफ, सैयदना उमर फ़ारूक आपकी दाईं तरफ, सैयदना उस्मान गनी आपके पीछे और सैयदना अली आपके आगे बैठे थे। फिर मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप ज़मानत दें। तो आपने फरमाया मैं तुझे ज़मानत देता हूँ कि तेरी मौत अच्छे ख़ात्मे पर आएगी। फिर मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। तो आपने फरमाया कसरत से मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ो। फिर मैंने अर्ज़ की कि आप मुझे वसीयत फरमाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ और लहव से बच। फिर मैं सैयदना अली की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि आ मेरे मामू जान मेरे लिए दुआ फरमाए। तो आपने कंधों से मुझे पकड़ा और झंझोड़ा और कहा कि मैं तेरा दादा हूँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भी तेरे दादा हैं। मेरे कंधों को आपका झंझोड़ना था कि मैं मरऊब होकर मैं बेदार हुआ और मैंने अपने कंधों में दर्द महसूस फरमाया। मैं अपनी जहालत, गफलत और भूल की वजह से शर्मिंदगी में डूब गया जो मैंने सैयदना अली से या खाली कहा था और काफ़ी दिनों तक मैं अपनी इस बात पर शर्मिंदा रहा। जब भी मैं नींद से बेदार होता तो हर मर्तबा मैं इसी बात के बारे में सोचता रहता कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम लहू से बचो। मैं गौर व फ़िक्र करता वो कौन से लहू है जिसमें मुब्तला हूँ, यहाँ तक कि मैं उसको छोड़ दूँ। जब कई दिन मेरे ऊपर इस तरह गुज़र गए तो मैं दाखिल हो गया एक लहू अज़ीम में जो वरासत और शादी के मुतल्लिक़ एक झगड़ा था और इस निज़ाम में मेरे दाखिल होने का सबब एक साले आदमी था। वो ज़ाहिर शरा में एक अच्छा अमर था और एक लंबे अरसे के बाद मेरे लिए ज़ाहिर हुआ कि वो लहव है। एक साल तक मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। जब वो झगड़ा तूल पकड़ गया तो मैं एतिकाफ़ की नीयत से जाया कि एक पहाड़ में चला गया और अल्लाह करीम से ये उम्मीद की कि अल्लाह मुझे और उस आदमी को मिला दे जो वहाँ मौजूद है ताकि मैं उससे अपने हाल के बारे में सवाल करूँ। बस जब मैं उस रात को सोया तो मैंने 3 नेक आदमियों को देखा जो मेरे पास आकर खड़े हो गए और मुझे कहने लगे तुझे यहाँ लेकर आने वाला वो झगड़ा है जो तेरे और
तेरे चचा के दरमियान में हुआ है, रही उसकी बेटी ना तो वो तेरी बीवी है और ना उसका तू खामिंद है। बस तू अपने दिल को राहत पहुँचा और इस लहव को छोड़ दे और तू मेहनत कर उसी हाल में जिसके अंदर तू है, मगर ये कि अगर यहाँ ठहरे तो तेरे लिए अच्छा है, और अगर तू यहाँ से चला जाए तो फिर अल्लाह की अमान में है वो। फिर मैंने दिल में कहा कि मैं हलाक हूँ, यही वो लव थी जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मना करते थे। मैं इसमें मुब्तला रहा। ए गफलत के अरसाएदार, मेरी फ़िक्र व दानिश कहाँ गुम हो गई थी, यहाँ तक कि मैं उसे भूल गया जिससे मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे। यहाँ तक कि 1 साल या उससे ज़ायद अरसा तक मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से भी महरूम कर दिया गया। बस मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं कई दिन वहाँ ठहरा रहा। मैं अपने किए पर नादिम था और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के वसीले से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करना शुरू की कि वो मुझे अपने प्यारे रसूल और मखलूक में सबसे अफजल हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से बहरवर फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी गुफ्तगू का शर्फ़ अता फरमाए। बस मैंने देखा जो एक देखने वाला देखता है कि गोया अल्लाह तबारक ताला ने मुझे अपने सामने खड़ा कर दिया है और मुझे ज़र्द व तौबीख कर रहे थे, बवजह इसके कि मैं अहले दुनिया के साथ उनकी दुनिया में राग़िब हो गया था और एक फ़जूल बात में मशगूल हो गया था जो मुझसे सादर हुई। मैं अर्ज़ कर रहा था, परवरदिगार तुझे तेरे फ़ज़ल का वसीला और परवरदिगार तुझे तेरी जूद व सखा का वसीला, और ऐ मेरे रब तुझे तेरी रहमत का वास्ता, और मुझे ज़जर व तौबीख कर रहे थे। मैंने दिल में कहा कि मैं तो आले नार में से हो गया हूँ। मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि ये कैसे हो सकता है, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आग से छुटकारे की ज़मानत दी है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब क्या मैं तेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ता और उन्होंने मुझे ज़मानत दी है? तो उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं शफ़ाअत का मुख्तार हूँ और अता करने वाला हूँ और वसीला का मालिक हूँ। बस इसी असना में मैंने एक कहने वाले को सुना जो कह रहा था, ऐ परवरदिगार क्या ये अहले नार में से हैं? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, नहीं, ये आग से महफूज हैं। बस मैं बेदार हुआ इस हाल में कि खौफज़दा था और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वह मेरे ऊपर अपनी रहमत के सदक़े एहसान फरमाए और अपनी मुलाकात के दिन से हमें महरूम न फरमाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल जो मैंने मुशाहिदा किए उनमें से एक ये है कि शादी के बाद मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं कुछ तलबा को अपने साथ रख लूँ ताकि मैं उनके साथ मानूस हो जाऊँ और उनके साथ बाजमात नमाज अदा करूँ और उनसे नफ़ा हासिल करूँ। 1 साल तक मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मशवरा करता रहा। मैंने अल्लाह की जानिब से खैर व आफ़ियत से रहा। नफ्स मेरे करीब हुआ और मुझे नसीहत के बाब तक पहुंचा दिया कि मैं अपने साथ कुछ तलबा को बग़ैर किसी इज़्न के रख लूँ ताकि उनकी खिदमत की बजावरी से मुस्तफ़ीद हो सकूँ। और अल्लाह से ये उम्मीद है कि वो मुझे रोज़े क़यामत उन ग्रोह में उठाए। जब तलबा की तादाद ज़्यादा हुई तो उनकी कसरत तादाद की वजह से रिज़्क़ के लिए हमारा एहतमाम भी ज़्यादा हो गया। बस तलबा के सबब मैं दुनिया में दाखिल हुआ। दुनिया ने मुझे अपनी खिड़की में दाखिल कर दिया और अपनी शराकत का मुझे शिकार बना लिया। बस मेरी शामें गफलत में और सुबह खसारे में होने लगी। मैंने दुनिया के इक्तिसाब को मुबाह समझना शुरू कर दिया। शरअ के एतबार से मैं उसको अच्छा समझता था और सुलह कराम में से मेरे दोस्त जिनकी मैयत के अंदर मैंने ज़ुहद व तक़वा की मनाजिल तय की थी उन्होंने मुझे इससे मना करना और ज़जर व तौबीख करना शुरू कर दी बेसबब इसके कि मैं तलबा और उनके अहतमाम में मशगूल था और तलबा के सबब दुनिया में दाखिल हो गया था। लेकिन मैंने उनकी बातों पर कान न धरा। बस मैंने देखा जिस तरह सोने वाला आदमी देखता है
कि अपने पड़ोस में हूरें हैं और मैंने उनकी मिसल हुस्न जमाल में कोई चीज़ नहीं देखी थी। उन पर सब्ज़ रंग के हुल्ले हैं और उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। जब वो मेरे करीब हुई तो सबसे पहले मैंने अपनी नानी जान को देखा कि वो एक नेक और हसनी हुसैनी सैयदजादी थी। मैंने उन्हें सलाम किया और अर्ज़ की, क्या आप हम में से पहले नहीं चली गई थी? तो कहने लगे, क्यों नहीं? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है? तो वो कहने लगी, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल व करम से मुझ पर रहम किया और मुझे इज़्ज़त दी और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पड़ोस में हूँ और वो भी तेरी तरफ़ आने वाली हैं। मैंने उनसे कहा, वो कहाँ हैं? तो वो कहने लगी, वो इन्हीं पड़ोसियों में आ रही हैं। बस वो मेरे पास आईं, उनके चेहरे पर नूर की बरसात बरस रही थी। वो कहने लगी कि ये अहमद बिन साबित है जो कसरत से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है। मैंने कहा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है जिससे मुझे ये तौफ़ीक़ करदानी फरमाई है और उस पर मेरी मदद की है। वो कहने लगी, तुझे क्या हो गया कि दुनियावी एहतमाम की वजह से हमसे दूर हो गया? बस जिस चीज़ में तू मशगूल है उससे रुक जा और अपने इस एहतमाम को छोड़ दे। मैंने अर्ज़ की, ठीक है। बस वो कहने लगी कि मैं आपसे जुदा नहीं होंगी यहाँ तक तो मेरे साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुझसे पुख्ता वादा लेंगे कि तू दुनिया में दोबारा मशगूल नहीं होगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो चलने लगी। मैं भी उनके साथ चलने लगा। यहाँ तक हम मदीना तैयबा में दाखिल हो गए। मैं उसको पहचान न सका। मैंने वहाँ लोगों का गिरोह देखा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद भेज रहे थे। उनकी तादाद अल्लाह के करीम सिवा कोई नहीं जानता। वो बुलंद आवाज़ में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहे थे और दुरूद पाक ये था, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मैंने उनका क़स्द किया और उनके हमरा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने लगा। तो मैं उन लोगों के दरमियान चल रहा था। सैयदत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे साथ थी। यहाँ तक कि अल्लाह करीम ने मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा कर दिया। मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्हाब मुबश्शरा के हमरा पाया। वो खाना और गोश्त तनावल फरमा रहे थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में गोश्त का एक टुकड़ा था। आप उसे तनावल फरमा रहे थे। आप सहाबाए किराम की तरफ मुतवज्जे थे और उनके साथ महव गुफ्तगू थे। मेरे अदब ने मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम करने से रोक दिया। मैंने दिल में सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने से फ़ारग़ होंगे तो मैं सलाम अर्ज़ करूँगा। मैं उन लोगों के हमरा दुरूद पाक भी ही पढ़ रहा था और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत भी कर रहा था। बस इस कौम के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ने से मैं भी बीदार हो गया। मैं बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मेरे हबीब और अल्लाह की बारगाह में मेरे वसीला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मेरे ऊपर एहसान फरमाए।